भारत के एक दूर और लगभग भुला दिए गए जंगल में, जहां आज भी लोग सूरज ढलने के बाद जाने से डरते हैं, वहां छुपा है एक ऐसा रहस्य जो इंसान को अंदर तक हिला देता है और शायद वापस लौटने नहीं देता। कहते हैं इस जंगल में कुछ ऐसा मौजूद है जो दिखता इंसान जैसा है लेकिन है नहीं, और जो भी इसके इलाके में चला जाए वो धीरे धीरे इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। चार दोस्त रोहन, अमित, नेहा और पूजा एडवेंचर के शौकीन थे, खतरे को मजाक समझते थे और यही सोच उन्हें यहाँ तक ले आई थी जहाँ से लौटना आसान नहीं था। सुबह का समय था, चारों हंसते हुए जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, कैमरा, बैग और एक्साइटमेंट से भरे हुए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी बदल देगा। जंगल की शुरुआत में सब सामान्य था, चिड़ियों की आवाज, हल्की धूप, ठंडी हवा। लेकिन कुछ दूरी के बाद माहौल अचानक बदलने लगा और एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। पेड़ इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हर कदम की आवाज डराने लगी थी। लेकिन नेहा का डर, तुम लोगों को नहीं लग रहा कुछ अजीब है? एंजॉय करो यार, डरने नहीं आए हम। रिलैक्स, बस दिमाग का खेल है। लेकिन नेहा का डर सच में कुछ कह रहा था, क्योंकि दूर अंधेरे में कोई खड़ा था और बिना हिले उन्हें लगातार देख रहा था। अचानक झाड़ियों में जोर की आवाज हुई, चारों एकदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखें हर तरफ कुछ खोजने लगी। ये क्या था अभी? कोई जानवर होगा। नहीं, ये आवाज अलग थी। काम डाउन, आगे बढ़ते हैं। जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे, लंबे, टेढ़े और असामान्य, मानो किसी के पैरों के हों, लेकिन वो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन फुटप्रिंट्स को देखकर चारों कुछ पल के लिए रुक गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ये नॉर्मल नहीं है। अब आए हैं तो डरेंगे नहीं। मुझे वापस जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उनके पास मौका था वापस लौटने का, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। कुछ देर बाद उनकी मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया, जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका था। अब उनके पास सिर्फ जंगल और अंधेरा बचा था। अब क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है। सिग्नल गया, रिलैक्स, रास्ता मिल जाएगा। रोहन कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो भी डर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो इस जंगल में सच में खो चुके हैं। धीरे धीरे शाम होने लगी और जंगल का रंग बदलने लगा। रोशनी कम, अंधेरा ज्यादा और हर चीज और भी डरावनी लगने लगी। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, जंगल की आवाजें बदल गईं। अब हर तरफ अजीब ध्वनियां थीं, जो इंसानी नहीं लग रही थीं। ये किसकी आवाज है? नहीं, ये कुछ और है। शायद कोई जानवर। सब शांत रहो। उन्होंने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। आग जलाई ताकि रोशनी बनी रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अकेले नहीं हैं। आग की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और उनमें से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो। अचानक दूर एक पेड़ के पीछे कुछ हिला और फिर गायब हो गया। अमित धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांस तेज हो रही थी और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा,
फिर अचानक एक डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, जिसने सब कुछ हिला दिया। अमित, वो नहीं आ रहा, वो गायब हो गया। सारे जमे खड़े थे। उनके पीछे जो खड़ा था वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। रोहन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। एक लंबी काली आकृति जिसका कोई चेहरा नहीं था। उस आकृति की आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो सीधे उनकी आत्मा में झांक रही है और उनकी हर हरकत को महसूस कर रही है। रोहन, ये क्या है? मेरे पैर नहीं चल रहे। ये हमें जाने नहीं देगा। अचानक वो आकृति तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और उसी पल तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। जंगल में अंधेरा और डर दोनों साथ दौड़ रहे थे। पेड़ों के बीच भागते हुए हर आवाज डरावनी लग रही थी। टूटती टहनियां, तेज सांसें और पीछे से आती वो भारी चाल। ऐसा लग रहा था कि वो चीज जमीन पर नहीं चल रही, बल्कि हवा में उनके पीछे पीछे सरक रही है और हर सेकंड करीब आ रही है। वो हमारे पीछे है। हमें छुपना होगा। आगे गुफा दिख रही है, उधर चलो। तीनों जल्दी से एक पुरानी गुफा के अंदर घुस गए। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाहर रुकना और भी खतरनाक था। गुफा के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर कुछ पुराने निशान बने हुए थे, जैसे कोई पहले भी यहाँ आ चुका हो। रोहन ने टॉर्च ऑन की और सामने का नजारा देखकर तीनों के होश उड़ गए। दीवारों पर इंसानों के अजीब चित्र बने थे। ये क्या है? कोई रिचुअल लगता है। यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। चित्रों में एक लंबी काली आकृति दिखाई गई थी और उसके सामने घुटनों पर बैठे लोग मानो उसे पूजा कर रहे हों। और हर चित्र में आखिर में वही लोग गायब हो जाते थे, जैसे वो आकृति उन्हें अपने अंदर समा लेती हो। अचानक गुफा के बाहर से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी और डरावनी। वो चीज उन्हें ढूंढते हुए यहां तक आ चुकी थी। तीनों अपनी सांस रोककर खड़े रहे। कदमों की आवाज गुफा के बिल्कुल बाहर रुक गई और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो, धीरे और खतरनाक तरीके से। रोहन। आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन वो इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई उनकी आवाज की नकल कर रहा हो। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वो चीज अमित बनकर उन्हें बुला रही थी, या फिर अमित अभी भी जिंदा था? अचानक गुफा के अंदर एक परछाई हिली, जो वहां पहले नहीं थी, और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई पास है। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, या तो गुफा में छुपे रहें या बाहर निकलकर उस चीज का सामना करें। रोहन ने फैसला किया कि रुकना मौत को बुलाना है, और वो धीरे धीरे गुफा के बाहर जाने लगा। जैसे ही वो बाहर निकले, जंगल पूरी तरह शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, मानो सब कुछ रुक गया हो। लेकिन ये शांति सिर्फ एक जाल थी, क्योंकि दूर दो चमकती आंखें फिर से दिखाई दी। इस बार वो और करीब थी
और उनके साथ एक और आकृति भी थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। और जैसे ही रोहन ने ध्यान से देखा, उसका दिल रुक गया, क्योंकि वो दूसरी आकृति कोई और नहीं बल्कि अमित था। रोहन की सांस अटक गई, क्योंकि जो आकृति उनके सामने खड़ी थी वो बिल्कुल अमित जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ इंसानी नहीं लग रहा था। अमित धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे, मानो वे हवा में तैर रहा हो। और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अमित, तुम ठीक हो? उसके पास मत जाओ। ये अमित नहीं है, ये कुछ और है। अमित का चेहरा अचानक टेढ़ा होने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मोड़ रही हो। और उसकी मुस्कान धीरे धीरे कुछ डरावनी और असंभव बन गई। उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो उसकी अपनी नहीं थी। कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं, जैसे कोई उसके अंदर से बात कर रहा हो। तुम क्यों आए? अमित, हमें छोड़ दो, ये हमें नहीं जाने देगा। अचानक अमित की गर्दन 360 डिग्री घूम गई और उसकी आंखें सीधे नेहा पर टिक गईं, जैसे अगला शिकार वो ही हो। उसके पीछे वही काली आकृति खड़ी थी जिसने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और अब वो एक नहीं, दो बन चुके थे। तीनों फिर से भागने लगे, लेकिन इस बार जंगल जैसे उन्हें रोक रहा था। पेड़ रास्ता बंद कर रहे थे और जमीन उनके पैरों को पकड़ रही थी। अचानक नेहा गिर गई। उसका पैर किसी जड़ में फंस गया था और पीछे से वो दोनों आकृतियां तेजी से करीब आ रही थी। रोहन ने नेहा को उठाया और किसी तरह उसे खींचकर आगे बढ़ा, लेकिन अब वो चीजें बस कदम कदम दूर थीं। तभी उन्हें दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, टूटा हुआ और वीरान, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद था। तीनों मंदिर के अंदर घुस गए। जैसे ही वो अंदर आए, एक अजीब सी शांति फैल गई और बाहर की आवाजें अचानक बंद हो गईं। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति रखी थी और उसके चारों तरफ कुछ चिन्ह बने हुए थे जो किसी सुरक्षा चक्र जैसे लग रहे थे। रोहन ने जैसे ही उस चक्र के अंदर कदम रखा, उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो। शायद ये सेफ जोन है। हाँ, बाहर मत जाना, वो अंदर नहीं आ पा रहे। बाहर वो दोनों आकृतियां खड़ी थीं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थीं। वो गुस्से में अजीब हरकतें कर रही थीं, जैसे किसी दीवार से टकरा रही हों। अचानक मंदिर की दीवारों पर कुछ शब्द चमकने लगे, जैसे कोई पुराना मंत्र जो इस जगह को उस अंधेरे से बचा रहा था। रोहन ने ध्यान से पढ़ा और उसे समझ आया कि ये जगह उस एंटिटी को रोकने के लिए बनाई गई थी। अचानक अमित की आकृति ने जोर से चीख मारी और उसकी बॉडी टूटने और जुड़ने लगी, जैसे अंदर कुछ बदल रहा हो। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और काली आकृति के साथ अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी। मंदिर के अंदर अचानक जमीन हिलने लगी और वो सुरक्षा चक्र धीरे धीरे टूटने लगा। ये क्या हो रहा है? चक्र कमजोर हो रहा है, वो वापस आएंगे। दीवारों के चिन्ह एक एक करके बुझने लगे और मंदिर की रोशनी कम होती जा रही थी, जैसे वो शक्ति खत्म हो रही हो।
बाहर फिर से वही 2 चमकती आंखें दिखाई दी, लेकिन इस बार उनके साथ और भी कई आंखें थीं। रोहन ने बाहर देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि अब पूरा जंगल उनका दुश्मन बन चुका था। मंदिर के अंदर खड़े रोहन, नेहा और पूजा अब समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक एंटिटी नहीं, बल्कि पूरे जंगल की ताकत है जो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। बाहर अंधेरे में दर्जनों आंखें चमक रही थीं। हर पेड़ के पीछे, हर छाया के अंदर कुछ था जो उनका इंतजार कर रहा था। मंदिर का सुरक्षा चक्र अब लगभग टूट चुका था और हर दरार के साथ बाहर की अंधेरी ताकत अंदर आने के और करीब हो रही थी। रोहन की नजर फिर से दीवारों पर पड़ी, जहां वही पुराने चिन्ह धीरे धीरे चमक रहे थे, जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया, ये सिर्फ सुरक्षा के चिन्ह नहीं, बल्कि एक रिचुअल है जिसे पूरा करना होगा। रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, इसमें एक बलि देनी होगी। ये सुनते ही तीनों के बीच सन्नाटा छा गया। बाहर की आवाजें तेज हो गईं, जैसे वो एंटिटी उनकी बात सुन रही हो और अब और ज्यादा भूखी हो गई हो। हमें ये रिचुअल करना होगा। कैसा रिचुअल? क्या ये हमें बचाएगा? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। डर, दर्द और मजबूरी सब उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था, लेकिन समय उनके हाथ से निकल रहा था। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से हिला और बाहर की परछाइयां अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। अब उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। रोहन धीरे धीरे उस चक्र के बीच में गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक फैसला भी जो उसकी जान लेने वाला था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही शब्द पूरे हुए, मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। बाहर खड़ी सभी आकृतियां अचानक चीखने लगीं, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो, और वो पीछे हटने लगीं। रोहन का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं, जैसे वो अब इंसान नहीं रहा। रोहन, वापस आओ। लेकिन अब वो उन्हें सुन नहीं रहा था। अचानक रोशनी बुझ गई और सब कुछ शांत हो गया। मंदिर फिर से खामोशी में डूब गया। जब नेहा और पूजा ने आंखें खोली तो वो दोनों अकेली खड़ी थी और रोहन वहां नहीं था। बाहर देखा तो जंगल अब शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। दोनों धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकली और पहली बार उन्हें रास्ता साफ दिखाई दिया, जैसे जंगल उन्हें जाने दे रहा हो। काफी देर चलने के बाद उन्हें आखिरकार जंगल का बाहर का रास्ता मिल गया और वो दोनों जिंदा बचकर बाहर आ गईं। कुछ दिनों बाद उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन हर रात नेहा को एक सपना आता था जिसमें वो उसी जंगल में होती थी और कोई उसे देख रहा होता था। एक रात सपने में उसने रोहन को देखा। वो उसी काली आकृति के साथ खड़ा था और उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। तुम वापस आओ। नहीं, जंगल तुम्हें बुला रहा है। नेहा अचानक नींद से जाग गई। उसकी सांस तेज थी
और दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके कमरे के कोने में 2 चमकती आंखें दिखाई दी और एक जानी-पहचानी आवाज आई। तुम बची हो, बस अगली हो। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जंगल अभी भी जिंदा है।